हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। कोसी कला क्षेत्र अपने आप में अहम मुद्दा रखने वाला क्षेत्र, जो विख्यात है ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले के लिए, जो विख्यात है ऐतिहासिक काली मेले के लिए और जो विख्यात है गंगा यमुनी तहजीब के लिए, एक दूसरे के एकता के लिए और प्रतीक है आपसी भाईचारे को लेकर। ऐसी स्थल पर, ऐसी पावन भूमि पर इस वक्त न्यू न्यूज का मेरा वार्ड मेरी पालिका का मंच सजा हुआ है और हम लोग मौजूद हैं वार्ड संख्या 19 में। वार्ड संख्या 19 में इस वक्त हमारा मंच सजा हुआ है और इस मंच पर आसीन है वार्ड संख्या 19 के निवर्तमान सभासद ओमवती जी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले उनके पति और प्रतिनिधि के रूप में मौजूद गिरधारी लाल छीतो जी, और साथ में मौजूद हैं बीते पालिका चुनावों में अपनी सभासदी की दावेदारी करने वाले परंतु पराजय का सामना करने वाले भगवत पुजारी जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत और साथ में स्वागत आप सभी जनता का, जो अपना बहुमूल्य समय हमें यहाँ प्रदान कर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। अपने जागरूक होने का परिचय जो आपने दिया है, निश्चय ही वो काबिल तारीफ है। आज के समय में यदि जनता जागरूक होगी, यदि आप लोग जागरूक होंगे, तो निश्चित तौर पर आपका क्षेत्र, यदि वो अभी तक अनदेखी का शिकार है, तो जल्द ही उसमें विकास की गंगा बहेगी। क्योंकि जिस जगह लोग जागरूक होते हैं उस जगह की सुनवाई सबसे ज्यादा और सबसे पहले होती है। निश्चित तौर पर आज के समय पर जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने जागरूक होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तब तक आपकी तरफ कोई नहीं देख सकता है। क्योंकि आज के समय पर यदि जब तक बच्चा रोता नहीं है, तब तक उसकी मां को भी मालूम नहीं होता कि बच्चा मेरा भूखा है और उसे दूध देना चाहिए। तो ये आपका जागरूक होने का परिचय है। इसीलिए एक बार पुनः मैं संपूर्ण नियो परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं वार्ड संख्या 19 के प्रतिनिधि ओमवती जी के प्रतिनिधित्व करने वाले गिरधारी लाल जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कार्यकाल के दौरान, आपकी धर्मपत्नी का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान बीते 5 वर्षों में कितने विकास कराए गए, कितनी समस्याओं का निस्तारण करवाया गया, इसको लेके कुछ विशेष हो या संक्षेप में वर्णन कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं न्यू न्यूज वालों को भैया धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया, जो जनता को जागरूक किया इस कार्यक्रम के बारे में और क्या क्या कार्य हुए कोसी कला में नगर पालिका द्वारा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, यहाँ जितने भी सब लोग बैठे हुए हैं, वार्ड नंबर 19 के और वार्ड नंबर 5 के संभ्रांत लोग सब बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मैं नमन करता हूँ। मेरे द्वारा जो भी कोई कार्य कराए गए हैं बीते 5 साल में, मैंने जो वादे किए थे, मेरी धर्मपत्नी लड़ी थी, मैंने प्रतिनिधि के रूप में जो भी कार्य कराए हैं, हो सकता है कुछ कार्य रह गए हों, 100 के 100% नहीं होते, कुछ लोगों को मेरा काम अच्छा न लगा हो या मुझसे कोई गलती हुई हो, रह जाते हैं कुछ काम, ऐसी बात नहीं है, 100 के 100 नहीं होते। फिर भी हमने, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, मैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरी पत्नी सभासद थी, भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड द्वारा और मेरी पत्नी के प्रयास के द्वारा, मेरे प्रयास द्वारा और श्री भगवत प्रसाद जी रोहिला के प्रयास के द्वारा जितनी भी संभव हो सकी उतनी हम लोगों ने विकास कराया। लगभग मैंने अपने वार्ड में 30 गलियां बनवाई, 20 स्ट्रीट लाइटें लगवाई। सफाई के मामले में ये थी, जब भी मैंने अगर कहा कर्मचारियों से या जहाँ भी कोई आवश्यकता थी तो वहीं सफाई हुई। नियमित रूप से कर्मचारी आते थे। सफाई के जो बॉक्स रखे जाते हैं जगह जगह पर, मैंने बॉक्स भी रखवाए। हैंडपंप लगभग 20 लगवाए। पेयजल खारी है, मैं मानता हूँ इस बात का, फिर भी लोगों को जरूरत है तो वो भी मैंने काम कराए। मुझसे जितना बना, कहें तो मैं विस्तार से बता दूं कि कौन कौन सी सड़कें बनी। मैं सबसे पहले बताता हूं, NH2 से लेकर और हरप्रसाद जी प्रधान जी तक सत्यप्रकाश ठेकेदार वाली गली का उसका निर्माण हुआ। उसके बराबर में तोमर ठेकेदार साहब रहते हैं, उनके बराबर वाली गली का निर्माण हुआ। मंदिर जो है हमारा राधारमन मंदिर है, उसके पीछे वाली जो गली है वो गली बनी। फिर वहाँ राधारमन मंदिर से लेकर के और ओमी गुजर साहब हैं, उनके मकान तक गली का निर्माण कार्य हुआ। ठाकुर देवी सिंह वाली गली का निर्माण कार्य हुआ। और साहब तुम्हारे बराबर में वो प्रधान जी रहते हैं, वहाँ वाले बुखरारी वाले हरप्रसाद, उनकी वाली गली का निर्माण कार्य हुआ। तोमर वाली गली का निर्माण कार्य हुआ। ठाकुर सुंदर वाली गली का निर्माण कार्य हुआ।
भट्टा वाले वो जो हैं हमारे मुनीम जी वहाँ के धमसिंह आके, वहाँ से लेके करतार वकील वाली गली का निर्माण कार्य हुआ। उनसे पीछे पंडित जी रहते हैं, वो सचिव साहब हैं, उन वाली गली का निर्माण कार्य मैंने कराया। और तुम्हारे यहाँ आ जाइए, यहाँ बंसी वाली गली का कार्य, यहाँ नंदगांव रोड से यहाँ ये बन रही है। शिवाजी से लेकर देवपुरा वाले एक रहते हैं और वो सिंसनवार रहते हैं, वो गली का मैंने निर्माण कार्य कराया। नंदगांव रोड पर राकेश परचूनिया से लेकर के और नित्य ठाकुर तक वहां 2-3 गलियां, उनका निर्माण कार्य कराया है। वहां एक बराबर में चक्की है, वहां से लेकर हरपारी की मकान तक हाईवे के सहारे जिससे नंदगांव रोड से आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, वो गली का मैंने निर्माण कार्य कराया। बराबर में सैनी रहते हैं, वहां उनके यहाँ 2 गलियों का निर्माण कार्य मैंने कराया। बस अड्डे पर जाके थोड़ा सा वहां मुस्लिम बस्ती है हमारी, वहां एक गली थी, वहां मैंने निर्माण कार्य कराया। भिन्न जगहों पर शायद हो सकता है मेरे उससे छूट रही हो कुछ, मैंने इतने निर्माण कार्य लगभग 30 गलियां मैंने बनवाई। धन्यवाद गिरधारी लाल जी। इस प्रकार से हमारे साथ रहे गिरधारी लाल जी, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वार्ड संख्या 19 की निवर्तमान सभासद ओमवती जी का। इस कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया था वार्ड संख्या 19 की निवर्तमान सभासद ओमवती जी को, परंतु किन्हीं कारणोंवश वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई, परंतु उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने पति गिरधारी लाल जी को यहाँ भेजा है, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अपने द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों को, विकास कार्यों के विषय में जानकारी दी। अब आखिर इनमें कितनी सच्चाई है, इसके साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर लौट जाएंगे और लौट करके आएंगे, उसके बाद पुनः चर्चा परिचर्चा का दौर जारी रहेगा। बातें होंगी, आपकी बातें होंगी स्थानीय निवासियों की, और उनके सवालों के जवाब देंगे मंच पर विराजमान आप ही के निवर्तमान सभासद या उनके प्रतिनिधि जो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। वो आपकी समस्याओं का समाधान आखिर कैसे हो पाया, और यदि आपकी ऐसी कुछ समस्याएं थी जिनका समाधान नहीं हो पाया तो आखिर क्यों नहीं हो पाया, इन तमाम सवालों का जवाब मंच पर बैठे हुए गिरधारी लाल जी देंगे, परंतु एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जाइएगा मत, देखते रहिए हमारे साथ नियो न्यूज। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरा वार्ड मेरी पालिका में। ब्रेक पर जाने से पूर्व गिरधारी लाल जी ने अपने द्वारा करवाए गए तमाम कार्यों की फेहरिस्त बताई और बताया कि संभवतः ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र छूटा हो जहां विकास कार्य नहीं करवाए गए हों, और यदि फिर भी छूट गए हों तो निश्चित तौर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि आपके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाना हो तो कृपया कर जी। क्या शुभ नाम आपका? भगवत प्रसाद शर्मा। मैं ये कह रहा हूँ हमारे मित्र गिरधारी लाल जी से, एक खम्मा लगवाया हो, हमारे एक विधवा पेंशन बनवाई हो किसी की, हैं, और अधूरी खरंजा अधूरे छोड़ दिए गए। इन्होंने कहा था जब हम जीतेंगे, मेरे मित्र, मैंने वोट भी दिया इनको, और इन्होंने एक निकासी की बात थी, पानी की सबसे बड़ी समस्या है कमला नगर की, पानी की टंकी की है, पानी नहीं आता है, ये इतनी बड़ी समस्या है। और हिंदुस्तान में एक नाली ऐसी बता दीजिए कि कहीं आगे से ऊंची होती हो। इन्होंने 1.5 फुट इन्होंने जानबूझ के ऊंची करवाई, हमारे मित्र ने। पूछ सकते हो इस बात को। गिरधारी लाल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, लाइट की बात ऐसी है, पंडित जी कह रहे हैं कि लट्ठा नहीं लगवाए। लट्ठा लगाने का काम बिजली विभाग का, मेरा काम प्रयास करने का था। विद्युत विभाग तक आप ये बात तो कह सकते हैं। मेरी बात सुनो ना, मैं गया वाकायदा जहां आवश्यकता थी। इनके यहाँ तो जरूरत नहीं थी लट्ठे की, इनके यहाँ ऑटोमेटिक लट्ठा है। इनके यहाँ जहां ये निवास करते हैं ऑटोमेटिक लट्ठा है, लट्ठे पे लाइट है। जहां आवश्यकता थी वहां मैंने प्रयास करके लट्ठा लगवाई, और लट्ठान के गलियां निर्माण करवाया गया, लेकिन वो आधी अधूरी रह गई। नहीं, अधूरी कोई गली नहीं रही है। जहां गलियों का निर्माण हुआ है पूरी गली बनी है, जहां तक टेंडर पास हुआ है पूरी गली बनी है। मथुरा प्रसाद खंडेलाल मेरा नाम। मैं सभासद महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे मकान के पीछे जो गली थी उसके पीछे, उसके लिए निर्माण कार्य के लिए हम लोगों ने नगर पालिका में लिखित में दिया, उसकी रिसीविंग मेरे पास में है, ये रही प्रत्यक्ष के लिए, और मौके रूप से कहा था इन्होंने नगर जान करके करवाया था। ऐसा क्यों? इसका मतलब आपने हमको अपना विरोधी माना। चेयरमैन के चुनाव में, मेंबर के चुनाव में आपके साथ में खुलकर के हमने दिलो जान से काम किया था। बताइए अब आप क्या कहेंगे साहब? मैं किसी को विरोधी नहीं मानता गुरुजी, न मैंने कोई विरोधी माना है। पूरे वार्ड में लेके आए हैं अपने साथ। मेरी बात सुनो, मेरी बात 1 मिनट सुनो ना, आप मेरी बात सुनो। आपकी सामने वाली गली किसने बनवाई?
सामने वाली किसने बनवाई? सामने वाली जब मैंने बनवाई तो मैं पिछले वाली को बनवा सकता था। क्यों नहीं बनवाई साहब? मेरी बात सुनो, क्यों अधूरी रह गई? सामने वाली मैंने बनवाई, पीछे वाली छूट गई किन्हीं परिस्थितियों में। अभी जवाब समय के अभाव में या पैसा नहीं था, उस समय फंड नहीं आया, पीछे वाली गली छूट गई, सामने वाली तो मैंने बनवा दी। और वो गली नालियों को ऊंचा कर दिया गया। वो गली जो थी, नालियों को ऊंचा नहीं किया गया। नाली प्रॉपर वे में पानी कैसे चला जाएगा बताओ आप? नाली आगे से ऊंची हो जाएगी तो पानी निकल जाएगा, उसमें प्रॉपर वे में पानी निकल रहा है। घरों में अब भी पानी जाता है, 3 घरों में अब भी पानी जाता है। मेरे घर में कम से कम 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, 3 बार इन्वर्टर फूक गया है। केवल ढलाल सही नहीं होने के कारण। आगे से मेरे घर के 3 घरों के आगे से 3 घरों के आगे से इन्होंने खरंजा ऊंचा करवा दिया और 1.5 फुट नाली इनके रिश्तेदार हैं और चेयरमैन साहब हाथ जोड़ गए, मैं मजबूर हूं, मेंबर साहब के विरोध में मैं नहीं जा सकता। इतनी घनिष्ठता है इनकी आपस में। जी गिरधारी जी, अब आप बताइए। नाली नहीं उठवाई भाई साहब, पंडित जी बिल्कुल गलत करे। इनका मकान नीचा पड़ा हुआ है ऑटोमेटिकली, 2-2 फुट नीचा है पंडित जी का मकान। जब नीचा मकान होगा तो बारिश में पानी आता ही, आप समझते हैं जब बारिश का लोड पड़ता है तो पानी जाना ही जाना स्वाभाविक है। चलिए अभी और जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप ठाकुर। सभी लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे। मेरी गली में 5 साल से दोनों मेंबरों की गली है। मेरी गली में आज तक एक ईंट किसी ने उठा के देखी हो तो कोई भी मेंबर से चेयरमैन मेंबर से पूछ लो। मतलब वार्ड संख्या 5 और 19 दोनों में आपका चित्र आता है? चित्र आता है, फिर भी विकास नहीं हो पाया। तक किसी ने मेरी गली में एक ईंट उठा के नहीं देखी। क्या कारण था, मैं पूछना चाहता हूं जनता से। गिरधारी जी आप बताइए, इनको क्यों अनदेखी की गई साहब? अनदेखी इनकी बिल्कुल नहीं की गई। इनके सामने पुलिया खराब थी, उस पुलिया का निर्माण कराया। वो गली ऑटोमेटिक अच्छी थी, बनाने की स्थिति में नहीं थी जब तक। मतलब अच्छी गली को ये पुनः बनवाने की बात कर रहे हैं। पुनः बनवाने की बात कर रहे हैं। 5 साल हो गए, 5 साल में गली खराब नहीं। ये गली पिछले बोर्ड के कार्यकाल में लगी थी, अच्छी गली थी, उस पर टाइल अच्छी थी। सिस्टम नहीं है, वो पानी की कोई सुविधा नहीं है। ना कहते कहते पागल हो गए। कमला नगर में कोई पानी की व्यवस्था तो आज तक हुई ही नहीं। पूरे 19 नंबर वार्ड में कोई व्यक्ति ये कह दे पानी नहीं आ रहा, पूरे 19 नंबर वार्ड में कह दे पानी नहीं आ रहा, जब बात करें। हमारा 19 और 5 वार्ड का निवासी हूं मैं, जो कि हाईवे से लेके और अपना बजरंग स्कूल पड़ता है वहां तक जो है खंजरे का निवास हुआ है, जो करवाया है। और उसके बाद में जो बजरंग स्कूल का जो इलाका है वहां से लेकर के नंदगांव रोड तक नाली की ये स्थिति है कि वहां जो वो निकालता है ना सफाई वाला, तब भी पानी आगे नहीं बढ़ता। अरे पुजारी जी बैठ जाओ, तसल्ली से माइक पे बोलियो। हाँ माइक पे बोलियो, चुप बैठ जाओ। हमें बच्चों को निकलने के लिए प्रॉब्लम है। वहाँ हमारी नाली के सामने जो ये बता रहे हैं, हमारे 5 वार्ड में आती है और 19 में भी आती है। गिरधारी जी अब आप क्या कहेंगे? अभी तक वो कह रहे थे, यही बात इनकी भी है। मेरा निवेदन ये है, वो गली मेरे वार्ड में नहीं आती। मेरे वोटर ये नहीं है। वोटर मेरी बात सुनो, आपका बॉर्डर मेरे वार्ड में नहीं आती, मेरे वोटर ये नहीं है। 5 नंबर वार्ड में वो गली आती है, इसलिए वो गली छूट गई। मैंने पहले भी कहा था आपसे, आधी आपके, मैंने बोलने से पहले भी कहा था आधी आपके में भी आती है। कुछ लोगों के काम रह गए होंगे, ऐसा मैं ये नहीं कहता 100 के 100% हो गई। बिल्कुल। कुछ काम रह गए होंगे, मैं वो स्वीकार करता हूँ। तो कुछ में ही ये काम है। मेरा नाम अशोक चौधरी है, मैं पहले सभासद था। मेरे हाथ की रोड बनी हुई है। वो कौन से वार्ड से? ये रोड मिक्स है। ये इनका कहना गलत है कि ये 19 नंबर में नहीं है। हम भी 19 नंबर के वोटर हैं। हमारी पुलिया आज भी टूटी पड़ी है। हमने चेयरमैन से भी कहा, मेंबर साहब से भी कहा। चेयरमैन साहब ने एक उदाहरण और दे दिया, ये मेरे एरिया में नहीं है, नगर पालिका में नहीं है। कमला नगर 5 नंबर वार्ड, 19 नंबर कोई नहीं है। वोट मांगने क्यों आते हैं? अगर वार्ड में नहीं है तो काम क्यों करा रहे हो? 5 में और 19 वार्ड में रोड पल्ली पार कोई काम होंगे, उल्ली पार ना होए तो ठाकुर को है और कई कास्ट को कोई काम ना हो। देखो ये चौधरी साहब ये चौधरी साहब का सरासर मेरे भाई का गलत एलिगेशन है कि ठाकुरों के काम हुए। क्या 19 नंबर में केवल ठाकुर ही बसते हैं और लोग नहीं, सारे बरादरियों के लोग बसते हैं। तो अपनी समस्या है, वो क्षेत्र में सारे लोगों के काम हुए, ये एक सरासर गलत बात है। उस क्षेत्र में आखिर काम क्यों केवल
केवल आपके द्वारा दावा किया गया क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम रहे, कुछ ऐसी जगह रही जहां छूट गई होंगी, ये आपका कहना था, लेकिन छूटी हुई जगहों के ही लोग ज्यादा परेशान क्यों? मैं आपसे बता दूं, 2-3 गलियां छूट गई हैं, उनका मैं नाम भी, भाई साहब की गली छूट गई है, मां साहब कह रहे हैं आगे वाली बन गई पीछे वाली रह गई, गुरुजी हैं हमारे, इनके आगे वाली बन गई पीछे वाली रह गई, ये 2-3 गलियां छूट गई। मैंने पहले भी कहा, मैंने 30 सड़कें बनवाई हैं, 2-3 गली 30 नहीं भी बन पाई, कुछ परिस्थिति ऐसी रही होंगी। भागीरथ है जी मेरा नाम, पुजारी। मैंने मेंबर साहब से यह कहा था कि मेंबर साहब मुझे पानी की जरूरत है, हाथ जोड़ के कहा था मैंने। एक नल 5 साल के भीतर अब तक नहीं लग पाया मेरे यहाँ। वहां पेयजल व्यवस्था नहीं है मेरे पास में, मैं खुद नाली से साफ करता हूँ, अपने हाथ से नाली साफ करता हूँ। सफाई व्यवस्था भी नहीं है, सफाई कर्मचारी आता है? कोई नहीं आता है, कर्मचारी आता है तो पल्ली तरफ बाईपास की तरफ आता है, चला जाता है, हमारी तरफ कोई कर्मचारी नहीं आता है। अब गिरधारी लाल जी, अब आप क्या कहोगे? ये पुजारी भी कह दीजिए कि यहाँ पर भी पुजारी नहीं है। पुजारी जी सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, इनके बराबर में और भी लोग रहते हैं, वो यहाँ शायद आए हो। उन्होंने आपसे नल के लिए कहा था क्या? देखो नल खारा पानी है, छोटी गली थी, कहा था या नहीं? नल के लिए कहा, छोटी गली थी, वहाँ नल लग नहीं सकता था, रास्ता रुक जाता, मैं नल कैसे लगवा देता? गंदगी को लेकर, गंदगी को रोजाना स्वीपर आता है, रोजाना गली साफ करता है, क्षेत्र में आता ही नहीं, देखिए रोजाना आता है, डेली आता है, डेली सफाई करता है। नाम बता। मेरा नाम श्यामचरण पांडे है और 19 और 5 दोनों का मैं रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ ये प्रदीप ठाकुर साहब है, इनके सामने एक पुलिया में देख रहा हूँ, कम से कम 5-4 साल हो गई होगी, आज तक नहीं बनी है। और मेंबर साहब विकास कार्य करवाए, छोटी छोटी गली इनके, कोई बड़ी गली ऐसी नहीं बनवाई जो 100-200 मीटर लंबी हो, छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी निर्माण करवाया गया, बड़ी गली कोई नहीं छुई गई। गिरधारी लाल जी अब आप बताइए साहब, बड़ी गली जितनी 30 गलियां बनाई वो छोटी छोटी बना, छोटी छोटी, इन्हें पूछो ना पांडे जी को, क्या नेशनल हाईवे से लेके और हरप्रसाद प्रधान जी तक, वो हमारे पांडे जी ठेकेदार साहब बैठे हुए हैं, सुरेश जी, इनके घर तक वो हुई है, वो लगभग मेरे ख्याल से 200 मीटर लंबी है। और इनके घर के सामने से तोमर साहब वाली जो गली जा रही है वो 200 मीटर लंबी है। और जो नेशनल हाईवे से लेके और ओमी गुजर साहब तक जो गली बनी है वो कम से कम 150 मीटर लंबी है। तो शहर में ऐसी कॉलोनी है, इतनी बड़ी कॉलोनी तो है नहीं, कोई किलोमीटर में सड़क हो इतनी लंबी कोई साथ। नाम क्या है? गैराज पंडित। मैं मान्यवर गिरधारी लाल यादव से पूछना चाहता हूं कि तोमर वाली गली और आगे वहां तक गई है, ये सही है या गलत है? मैं इन्हीं को पूछता हूं, या ऊंची है, नीचे है, किस प्रकार की है? आप जाके देखो, मान्यवर देख रहे होंगे कि महावीर के घर का आज भी पानी भरा हुआ है। वो किस वजह से भरा हुआ है कि ये तुम जानते हो। मैंने आपसे कई रिक्वेस्ट करी, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करी, लेकिन चहेते ठेकेदारों ने अपने आगे ऊंची 2-2 फुट करके और वो गाली नरक बना दियो। गिरधारी जी आप कुछ नॉलेज में है पर ना मानो, वो बात दूसरी है, लेकिन बात सत्य ये है कि आप तुम जाके देख लो पानी भरा हुआ नहीं भरा। देखो पंडित जी मेरा काम लड़ने का नहीं है, किसी व्यक्ति से जाके मैं झगड़ा करूं। झगड़ने की बात नहीं है, जहां सिर्फ मैं बताऊं भाई साहब, मैं बताऊं, काम एकदम फर्स्ट क्लास हुआ था। एक हमारे सेठ जी रहते हैं उस गली में, उन सेठ जी ने वो आगे से ऊंची कर दी थी। मैंने इन सब लोगों से, आपको फिर रोकना था ना, मैंने रोकने का प्रयास किया भरकस। आपको फिर चेयरमैन को बोलना था, आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो। मेरी बात सुनो भाई साहब, मैंने प्रयास किया पूरा, इन लोगों से कहा मैंने कि चलो भाई उससे, अब बात आती थी वो वैसे नहीं मानता, क्यों वो आदमी भी दबंग है, वैसा नहीं है, तो उससे झगड़ा करना पड़ता था। मैं झगड़ा करना चाहता नहीं था कि गली का निर्माण रुक जाता झगड़े में और गली नहीं बन पाती, इसलिए उस व्यक्ति के आगे ऊंची हो गई है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और जी आप कुछ? मेरा नाम भारतपाल मास्टर जी है। हमारे पास जो गली नंबर मास्टर जी के पास जो कुम्हारों वाली गली है, मैंने वो 5 नंबर में भी आती है और 19 नंबर में भी आती है। तो मैंने 5 नंबर वालों से बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जगन्नाथ जी ने उसका कोई भी सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने गिरधारी लाल जी से भी कहा, इन्होंने एक बार कुछ, फिर हमने प्रयास करके अपने ही कॉलोनी के लोगों से चंदा लेके वो एक बार नाली बनवा भी दी। एक इन्होंने एक स्ट्रीट लाइट हमें जरूर दी है जो हमारे लट्ठे पे लग रही है, नहीं इनके ही है, इनके द्वारा ये काम तो करवाया गया, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। जी आप? जी सर, मेरा नाम रणधीर सिंह है और
वार्ड नंबर 19 के सभासद के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही प्रभावशाली सभासद हैं और किचन कैबिनेट आप समझते होंगे, ये चेयरमैन साहब के काफ़ी करीब रहने वाले लोगों में से एक हैं और काम भी इन्होंने कराए जितने इन पर बन पड़ा है। लेकिन मेरा एक इन पर जो आरोप है वो मैं लगाना चाहूँगा भाई साहब पर, और वो बिल्कुल सार्वजनिक मेरी बात है, वो ये स्वीकार करेंगे तो बहुत अच्छा है। मेरा केवल ये कहना है भाई साहब से कि जिस तुलना में शहर के अंदरूनी हिस्से का विकास कार्य होता है, आपके होते हुए भी, जबकि आप काफ़ी नज़दीक रहे चेयरमैन के और भाजपा के काफ़ी क्लोज लोग हैं आप, उस तुलना में आप अपने क्षेत्र का विकास क्यों नहीं करा पाए? ऐसी क्या मजबूरी है? आप जानते हो हमको ज़्यादा रेमेडीज़ की ज़रूरत है, हमको ज़्यादा काम की ज़रूरत है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारे साथ पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, पानी की टंकी की बहुत बड़ी किल्लत है, लाइटों के इलेक्ट्रिफिकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। हाईवे के कारण अब जो ये हाईवे नया निर्माण हो रहा है, इसके कारण हमारी सारी जो लाइनें हैं पाइप की, वो जिनसे पानी आता है वो सब डैमेज हो जाएंगी। ये मैं नगर पालिका चेयरमैन को भी कह चुका हूँ, भाई साहब से भी कह चुका हूँ। गिरधारी लाल जी, आप चेयरमैन साहब के बहुत नजदीक बताए जाते हैं, उम्मीद आपसे ये थी कि आप क्षेत्र में इच्छाओं से ज्यादा विकास करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर इच्छाएं स्वयं दम तोड़ गईं। देखो, ये बात बिल्कुल मास्टर जी की सत्य है कि मैं चेयरमैन साहब के नजदीक था, मैं किसी काम को नहीं था, मतलब कार्यकाल समाप्त हुआ, सुनो ना, नहीं मेरी बात सुनो, क्यों नहीं को वो आगे समय बताएगा उनको क्या टिकट मिलती है नहीं मिलती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, था उनके बिल्कुल नजदीक, और मैं जिस काम के लिए चेयरमैन के पास गया, मेरा कोई काम उसने नहीं मना की, मेरे सारे काम किए। ऐसे में पानी की टंकी आपने पानी की टंकी इस कारण से नहीं बनी भाई साहब, क्या दरअसल क्या था, जगह का अभाव था, जगह थी नहीं पानी की टंकी के लिए। स्कूल में होता था, स्कूल वालों ने पानी के लिए मना कर दिया था, बड़ा प्रोजेक्ट था, ये 1-2 बार ही चांस मिला कि पानी की टंकी लगे, क्यों पैसा बहुत लगना था। फिर दिमाग ये हो जाता था चेयरमैन साहब का भी, पूरे बोर्ड के सभासदों का, इससे ज्यादा सड़कें बन जाएंगी, सड़क हो जाएंगी। रही पानी की, जो भाई साहब कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे आ जाएगा, ये दिमाग में थी बात कि नेशनल हाईवे में टूट जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके लिए हमने प्रयास यहां से किया कि यूं 8 इंची पाइपलाइन डलवाएं, तो यहां बराबर में गांव पड़ता है हमारा, उस गांव के लोगों से बात की, उनके 2-3 खेत आ रहे थे, तो उन्होंने हमसे 2 टूक मना कर दिया कि हम अपने खेत में है कि पाइपलाइन नहीं डालने देंगे। उस कारण से आगे के लिए नहीं पानी की पाइपलाइन डल पाई। अब मुख्य रूप से स्थल का मुद्दा रहा है, स्थल नहीं उपलब्ध हो पाया, इस कारण से। अब क्योंकि एक बात खुल चुकी है और अभी आपने स्वयं इस बात की बात कही, मन में मेरे में एक प्रश्न चल रहा है, बहुत बार मैं पूछ भी चुका हूं, लेकिन उचित उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। आप क्योंकि चेयरमैन साहब के बहुत नजदीकी व्यक्ति रहे, तो एक मन में जिज्ञासा है कि ये लिफाफा प्रथा क्या है? भाई साहब, आपके कोसी कला में बहुत प्रचलित है, ये कोई लिफाफा प्रथा नहीं है कोसी कला में, इस बोर्ड में कोई नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड में पहले रहा था, भारतीय जनता पार्टी का पूरा शुद्ध बोर्ड रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये रीति और नीति नहीं है नीचे से रिश्वत दी जाए या रिश्वत ली जाए, कोई ऐसा प्रचलन नहीं था, न कोई लिफाफा प्रक्रिया चली पूरे। कैसे कमीशन का कुछ नहीं, कोई किसी को कोई कमीशन नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से कार्य हुआ। एक बहुत बड़ी बात है जहां कई सभासद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कोसी कला नगर पालिका में लिफाफा प्रथा एक सामान्य प्रचलन बन चुकी थी। ऐसे में वार्ड संख्या 16-19 के निवर्तमान सभासद ओमवती जी के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद गिरधारी लाल जी इस बात को सिरे से नकार देते हैं। उसके बावजूद, क्योंकि ये स्वयं चेयरमैन के काफी नजदीक रहे, उसके बावजूद ये पार्टी विशेष का नाम लेते हुए, पार्टी विशेष का सहारा लेते हुए इस लिफाफा प्रथा को सिरे से नकार रहे हैं। अब बात करेंगे भगवती पुजारी जी से। आप बता दीजिए, आपने काफी कुछ सुना, काफी कुछ देखा और आप स्वयं क्षेत्र के निवासी हैं, जी। आप कितनी गिरधारी लाल जी के दावों को सही मानते हैं और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को कितना सरोकार रखते हैं? सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज को और धन्यवाद देना चाहूँगा, और यहाँ जो हमारे वार्ड से आए हुए सरदारी बुजुर्ग मेरे भाई सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ी समस्या तो 19 नंबर की ये रही श्रीमान जी कि वहाँ गंदे पानी का निकास आज तक नहीं बन पाया। आज भी लोग गंदे पानी में निकल करके जाते हैं। दूसरी समस्या ये रही कि पानी की टंकी का
पानी की टंकी नहीं बन पाई। पूरे कमला नगर में पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है। और नंदगांव रोड पे पानी इन्होंने सिर्फ अपनी गली तक मीठे पानी की पाइपलाइन डलवाई कि आगे इनके वोटर नहीं रहते थे, आगे मोहल्ले वाले नहीं रहते थे। इन्होंने अपनी गली तक करवाया, मीठा पानी अपनी गली तक ले गए। आगे बस स्टैंड आता है, बस स्टैंड तक इनका बाड़ लगता है। क्या आगे नहीं पहुंचवा सकते थे? ये इतना पानी ले गए, इतनी पाइपलाइन ले गए तो आगे भी ले जा सकते थे। ये इनसे कहा गया, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जी। और जो जल भराव भी एक समस्या बनी रही है पूरे बहुत ज्यादा, अभी भी नासूर बनती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इन दो समस्याओं को लेकर गिरधारी लाल जी कोई हल नहीं निकल पाया। जो पानी का मान्यवर आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, अपने घर तक ले गए, वो इस कार्यकाल में पाइपलाइन डली ही नहीं। पूर्व के कार्यकाल में पाइपलाइन डली। मैं माननीय जैसे पूछना चाहता हूं, पूर्व के जो अभी पाइपलाइन तुम्हारे कोई 2 साल पहले जो तुम्हारे निर्माण कार्य में डली हुई है, वो क्या आपके कार्यकाल में नहीं डली? 2 साल पहले हमारी गली में कोई पाइपलाइन नहीं डली। पूर्व के कार्यकाल में पाइपलाइन डली थी। एक पाइपलाइन मेरी गली में पाइपलाइन पहले मेरी एक मिनट बात सुनो, मेरे बराबर में दूसरी गली है, उसमें मैंने पाइपलाइन डलवाई, उसमें पानी नहीं आता था। आप नहीं करवा रहे, दूसरे की वार्ड में आप गलियों में डलवा रहे। दूसरे वार्ड में नहीं डलवाया मैंने, अपने वार्ड में, मेरे ही वार्ड में दूसरे बराबर में गली तो हुआ था, काम हुआ, पाइपलाइन जुड़ी, वो सीधी पाइपलाइन आर नगर तक जाती है। क्या वो इधर नहीं आ सकती थी? वो खूब पानी जाता है। अगर पानी का प्रेशर जाता है, नहीं हो सकती थी। पानी का प्रेशर जहां तक जाता है वहां तक पानी जाता है। ये इनका बिल्कुल सरासर इलीगल प्रश्न है और बिल्कुल निराधार गलत लगा रहे हैं, क्योंकि ये विरोधी हैं, मेरे विरोध लड़े, तो इनको कहने को कुछ बचा तो है नहीं, इन पे कोई मसाला तो है नहीं कहने को। क्या करें? ये तो 5 नंबर की जनता भी बता सकती है कि मेरे पास जो व्यक्ति गया काम के लिए, तो अभी और 19 नंबर पे जो बॉर्डर पर रह रहे, जो भी व्यक्ति मेरे पास गया, मेरे यहाँ से निराश होकर नहीं आया होगा, मैंने उसका पूरा प्रयास किया होगा काम कराने का, होना ना होना एक। साहब कितना प्रयास किया गिरधारी लाल जी के द्वारा आपकी समस्याओं को हल कराने के लिए? आप बताइए साहब, ये जनता तो मना कर रही है। ये गलत कह रहे हैं जो लोग गए हैं। आप पूछिए, राजेंद्र सप्ताजी हैं, इनके कहने से पाइपलाइन मैंने डलवाई क्या नहीं डलवाई? पानी की कितनी बड़ी समस्या? राजेंद्र जी हैं, वो बताएंगे पाइपलाइन डरी कि नहीं डरी। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सप्ता है। हमने अपने पाइपलाइन के लिए मेंबर साहब से हम गए, हम 2-4 आदमी, हमारी जो है पाइपलाइन की व्यवस्था मेंबर साहब के थ्रू करवाई गई। जो कौन से वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड 5 में रहता हूँ। 5 की समस्या ज्यादातर इनके थ्रू हमारी हुई है। 5 की समस्या ज्यादातर आपके द्वारा हल कराई गई है, ये दावा है। लेकिन 5 और 19 के बॉर्डर पर रहने वाले लोग अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते हैं, उनकी समस्या नहीं हो रही। मैंने पहले ही कह दिया कि कुछ गलियां रह गई हैं। थोड़ी देर पहले कहना था कि साहब मेरे वार्ड में नहीं आता है वो क्षेत्र। आपने 5 के लिए कहा था ना, मेरे वार्ड में नहीं आता है। उन लोगों की समस्याओं को देख करके आपके वार्ड में नहीं आता वो क्षेत्र। और दूसरी ओर जब वो सविता जी डायलॉगबाजी करते हैं और वो जिम्मेदारी का लेते हैं और वो आपके ऊपर बात करते हैं, तो उस समय वो क्षेत्र की समस्या आप अपनी समझते हैं और उन्हें हल करवा देते हैं। मैंने जितना प्रयास हुआ उतना भाई साहब हल कराया। ये प्रयास पूरा प्रयास रहा। मैंने कुछ गलियां रह गई हैं, इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि कुछ गलियां रह गई हैं, 2-3 मैं मानता हूं। क्या गलियां रह गई हैं? 100 के 100 काम नहीं होते। पूरा प्रयास किया गया, बरकस जितना ज्यादा से ज्यादा कमला नगर में 19 नंबर में पैसा लग सकता था मैंने उतना लगाया। आप वार्डों का रिकॉर्ड देख लीजिए, पूरे 25 वार्डन में अगर सबसे ज्यादा रुपया मेरे वार्ड में लगा हो तो आप मुझसे मानना, नहीं तो मत मानना। चलिए, इस प्रकार से हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 19 के निवर्तमान सभासद ओमवती जी के प्रतिनिधित्व करने वाले उनके पति गिरधारी लाल चीतो जी, और साथ में रहे मंचासीन बीते वार्ड पालिका चुनावों में अपनी सभासदी का दावा करने वाले परंतु पराजय का सामना करने वाले भगवत पुजारी जी। दोनों ने ही अपनी अपनी जिज्ञासा और अपनी अपने मन की बात मंच के माध्यम से रखी और यहाँ पर बात रखी स्थानीय जनता के द्वारा। तमाम समस्याओं को उठाया गया, तमाम विकास कार्यों के न होने की बात भी की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई वो वार्ड संख्या 5 और वार्ड संख्या 19 के मध्य में रहने वाले लोगों की समस्याएं बदस्तूर और बरकरार बनी हुई हैं। उनके पेयजल की व्यवस्था हल नहीं हो पा रही है, उनके सड़क की समस्या हल नहीं हो पा रही है, जल भराव से उन लोगों को जूझना पड़ रहा है। इस ओर न तो वार्ड संख्या 5 के सभासद का और ना ही वार्ड संख्या 19 के सभासद का कोई ध्यान जा सका, जिसके कारण अब तक ये समस्याएं बनी हुई हैं और अपने ही हल होने के खुद के इंतजार में दिखाई
दिखाई देती हैं, परंतु ये समस्याएं हल नहीं हो सकी। इस प्रकार से कार्यक्रम रहा मेरा वार्ड मेरी पालिका का, ये वार्ड संख्या 19 का कार्यक्रम, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपनी जिज्ञासाएं रखी, अपनी समस्याओं को रखा और समाधान कराए जाने की मांग की। मेरा वार्ड मेरी पालिका का ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा। विभिन्न वार्डों में हम जाएंगे और बात करेंगे स्थानीय निवासियों से, उनके प्रश्न उठेंगे जिनका जवाब देंगे मंच पर बैठे हुए उन्हीं के द्वारा चुने गए पूर्व के पालिका के कार्यकाल में सभासद रहे उनके जनप्रतिनिधि उनके सवालों का जवाब देंगे और अपनी द्वारा कराए गए विकास कार्यों के साथ में जो विकास ऐसे रहे जो नहीं करवा पाए, आखिर वो ऐसे क्यों नहीं करवा पाए, उसका भी जो जवाब देंगे। तो जाइएगा मत, देखते रहिए नियो न्यूज, मेरा वार्ड मेरी पालिका।